हैदर अली हैदर अली 18वीं शताब्दी के मध्य एक वीर योद्धा था जो अपनी योग्यता और काबिलियत के बल पर मैसूर का शासक बन गया। हैदर अली का जन्म 1722 ईस्वी में बुदीकोट मैसूर भारत में हुआ। मैसूर के मुस्लिम शासक और सेनापति के रूप में हैदर अली ने 18वीं शताब्दी के मध्य में दक्षिण भारत में हुए युद्धों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। एक फ्रांसीसी व्यक्ति जेसफ फ्रांकोis डैप्लू से युद्ध कौशल सीखने के बाद हैदर अली ने मैसूर सेना में ब्रिगेड कमांडर के पद पर नियुक्ति अपने भाई को बम्बई सरकार से सैनिक साजो सम्मान हासिल करने और 30 यूरोपीय नागरिकों को बंदूक कची बहाल करने के लिए प्रेरित किया। इस तरह पहली बार किसी भारतीय द्वारा बंदूकों और संगीनों से लैस नियंत्रित सिपाहियों की टुकड़ी का गठन हुआ, जिसके पीछे ऐसे तोपखाने की शक्ति थी जिसके तोपची यूरोपीय थे। हैदर अली ने 1749 ईस्वी में मैसूर में स्वतंत्र कमान प्राप्त की। बाद में उसने प्रधानमंत्री नजराज की जगह ली और राजा को उसके महल में नज़रबंद करा दिया। फिर लगभग 1761 ईस्वी में वह मैसूर का शासक बन गया। यद्यपि हैदर अली अनपढ़ था, तथापि बहुत कुशल शासक और योग्य सेनापति सिद्ध हुआ। वह राज्य के सारे काम अपने सामने बहुत द्रुत गति से निपटाता था। सभी लोग बड़ी आसानी से उससे भेंट कर सकते थे। उसे ज़माने के मुस्लिम शासकों में हैदर अली सबसे सहिष्णु शासक माना जाता था। हैदर अली को बड़ी कठिन स्थिति का सामना करना पड़ा। हैदराबाद का निज़ाम, मराठे और अंग्रेज़ों सभी उसके शत्रु हो गए। इन तीनों से 1766 ईस्वी में उसके विरुद्ध संधि कर ली, किंतु हैदर अली कठिनाइयों से घबराने वालों में से नहीं था। उसने जल्द ही मराठों को अपनी ओर मिला लिया और फिर अंग्रेज़ों और निज़ाम से मिलकर जमकर लोहा लिया। उसने मैंगलोर पर पुनः अधिकार कर लिया। बम्बई, वर्तमान में मुंबई स्थित अंग्रेज़ी सेना को पराजित किया। 1768 ईस्वी में वह मद्रास के पास 5 मील निकट तक पहुंच गया तथा अंग्रेज़ों को अपने अनुकूल संधि करने पर बाध्य कर दिया। इस संधि के अनुसार अंग्रेज़ों ने हैदर अली के विजित प्रदेशों पर उसका आधिपत्य स्वीकार कर लिया और यह वायदा किया कि जब कभी भी मैसूर पर हमला होगा तो अंग्रेज़ हैदर अली की मदद करेंगे। इस प्रकार अंग्रेज़ों पर पहली विजय प्राप्त करने से हैदर अली की प्रतिष्ठा और बहुत बढ़ गई। 1771 ईस्वी में मराठों ने मैसूर राज्य पर हमला बोल दिया। अंग्रेज़ों ने अपना वायदा पूरा नहीं किया और हैदर अली का कोई सहायता नहीं की। इसके क्षुब्ध होकर 1769 ईस्वी में हैदर ने भाड़े के फ्रांसीसी और यूरोपीय सैनिकों की मदद से अपनी सैन्य शक्ति तथा अंग्रेज़ों के खिलाफ निज़ाम व मराठाओं से समझौता किया। अंग्रेज़ों ने हैदर अली के इलाके में अवस्थित माहे में फ्रांसीसी उपनिवेश पर अधिकार कर लिया, जिससे हैदर को नाराज़गी को और बढ़ा दिया। 1780 में उसने भारत के क्षेत्र में कर्नाटक में युद्ध करके अंग्रेज़ों की 2800 सैनिक की टुकड़ी को तहस-नहस कर दिया और आरकट पर कब्जा कर लिया। इसके बाद निज़ाम और मराठाओं में हैदर का संबंध विच्छेद कराने में अंग्रेज़ सफल रहे और 1781 में पोल्यूर और सोलिंगोर के युद्धों में उन्होंने हैदर अली को लगातार 3 बार पराजित किया और पोर्टो नॉवो में हैदर अली के 10,000 से अधिक सैनिक मारे गए। 1782 ईस्वी में कैलूरून नदी के तट पर हुए युद्ध में हैदर अली के पुत्र टीपू सुल्तान ने 400 फ्रांसीसी सैनिकों के सहयोग से 100 ब्रिटिश और 1800 भारतीय सैनिकों को पराजित कर दिया। उसी वर्ष अप्रैल में जब अंग्रेज़ हैदर अली और टीपू सुल्तान का मैदान में स्थित उनके प्रमुख शस्त्रागार आरनी के किले में खदेड़ने का प्रयास कर रहे थे, तब पोर्टो नोवो में 1200 फ्रांसीसी सैनिक उतरे और कार्डल टलोर पर कब्जा कर लिया। जॉर्ज मार्केटेने द्वारा मद्रास, वर्तमान में चेन्नई के गवर्नर का पद संभालने के बाद ब्रिटिश नौसेना के नागपट्टिनम पर अधिकार कर लिया और हैदर अली को यकीन दिला दिया कि वह अंग्रेज़ों को नहीं रोक सकते। हैदर अली को उसके देशवासियों ने सहायता नहीं दी, फिर भी उसने अकेले ही अंग्रेज़ों से डटकर लोहा लिया। हैदर अली कैंसर रोग से पीड़ित था। जब युद्ध चल रहा था तभी 7 दिसंबर 1782 में उसका देहांत हो गया। मृत्यु के समय हैदर ने टीपू सुल्तान से अंग्रेज़ों के साथ शांति बनाए रखने की मुनार की थी।